गदराइल बिया ई मोटाइल बिया पीछा छोड़ दस दोसरा के खाइल बिया। पहिले रहे सिरगिटी रे अबो त खूबे झोकाइल बिया। गदराइल बिया ई मोटाइल बिया पीछा छोड़ देसो दूसरा के खाइल बिया। ये गाना भोजपुरी युवा गायक अवधेश प्रेमी यादव का नया गाना है, जो आज से 2 दिन पहले ही अवधेश प्रेमी ऑफिशियल चैनल पर आया है, जिस पर अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज है। अवधेश प्रेमी यादव का कोई भी गाना उठा लीजिए तो यही सब गाना गाते रहते हैं। वेरिएशन के नाम पर अपने गानों में अश्लीलता कभी कम करते हैं, कभी बढ़ा देते हैं और कभी कभी तो अश्लीलता की हद ही पार कर देते हैं। ये भोजपुरी के उन्हीं गायकों में से हैं जिनके अंदर न लाज है, न शर्म है, न कोई लिहाज है। इनकी अपनी ना कोई सीमा है, न संस्कार है, न गला है, न कला है। गाना के नाम पर किसी लड़की को किसी लड़के का माल बता देना है, किसी की ढोड़ी से पानी निकाल देना है, किसी का दोनों अनार खा जाना है, अपनी भौजाई का ढोड़ी चाट जाना है, किसी की ढोड़ी में अपना सामान सटा देना है। कभी मर्द का फॉर्मूला बता देना है और तो और किसी को किसी का यार बता देना है, किसी को किसी का भी भतार बना देना है, साड़ी से ताड़ी पिला देना है, किसी की बॉडी का मसाज कर देना है, लोकेशन चालू करके किसी का ढोड़ी खोजना है, 9 महीना में किसी का 1 दर्जन होठलाली चाट जाना है। बस यही सब इनके गानों में आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। संगीत का स भी नहीं जानने वाले गायक आज लाखों में खेल रहे हैं। जिनको सुर लय ताल कुछ भी नहीं पता है, वो भी भोजपुरी के गायक कहे जा रहे हैं। जिनके फटी बांस जैसे गले में कोई दम नहीं है, वो भी भोजपुरी गाना गा गा कर अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल है भोजपुरी गायकों का। अवधेश प्रेमी यादव के कुछ गाने को सुन लेते हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू करते हैं। अवधेश अभी 7 दिन पहले ही ये गाना गाए हैं, जिसमें अंतरा सिंह प्रियंका गाती हैं कि पिया आई ना कुंडी लगाई ना, मजा रसगर जवनिया के उठाई ना। इस पर अवधेश बाबू कहते हैं कि स्मार्टफोन के जैसे अपडेट रहेलू। इसके बाद अवधेश अपने हाथ में कुछ उठाते हैं और फिर आगे गाते हैं कि हमर वाइफ हऊ की वाईफाई कनेक्ट रहेलू। अवधेश प्रेमी अपनी वाइफ की तुलना वाईफाई से भी करने लगे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री वालों का एक चीज कभी समझ में नहीं आता है। आप गौर करिएगा तो देखिएगा कि जब इनकी पत्नी इनसे बातचीत करना चाहेगी, इनके पास आना चाहेगी, इनसे कनेक्ट होना चाहेगी, तो ये उनको वाईफाई बता देंगे। और जब इनकी वाइफ का मन नहीं होगा, जब वो इनसे दूर जाना चाहेगी, जब उसकी तबीयत खराब होगी, तभी इन भोजपुरी कलाकारों को अपनी पत्नी से बात करना होता है, उनके साथ जबरदस्ती करना होता है। जब जब इनकी पत्नी को बुखार आता है, तभी तभी इन भोजपुरी कलाकारों को अपनी पत्नियों पर प्यार आता है। जब इनकी वाइफ अपने मायके यानी नैहर में होगी, तभी ये कलाकार गौना के पहले ही उससे चोरी छुपे मिलने उसके घर या घर के बसवारी में जाएंगे। और जब वो वहां से लौट कर आएंगे, तब इनकी पत्नी इनको फोन करके बताएगी कि ये हो ड्राइवर राजा बिन गौ ने मरला माजा, हाकी देला चिकन देखी रोड बुझाता गाड़ी लोड हो गई, दिहला मजाके ऐसन चोट बुझाता गाड़ी लोड हो गई। खैर यह सब बातचीत हम आज आगे की वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के गायकों के गानों के पीछे की लॉजिक के बारे में। आप कभी गौर करिएगा, जो चीजें भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में पॉसिबल है, वो किसी भी इंडस्ट्री में कभी 7 जन्म में भी संभव नहीं होगा। और इस इंडस्ट्री के ये कलाकार इस इंडस्ट्री में एंट्री करते ही सब कुछ तुरंत कर लेते हैं। इस इंडस्ट्री के कलाकारों के पास ये टैलेंट होता है कि वो किसी से भी फोन पर चोली खुलवा देंगे, बुलेरो के चाबी से नाभि खोल देंगे, किसी को मुखिया जी बैगन में बुला लेंगे, किसी की ढोड़ी में ताला मार देगा कोई, किसी की ढोड़ी को कोई बवाल बता देगा, कोई किसी की चोली को चर चर फाड़ देगा, तो कोई किसी का जाड़ा में रजाई बन जाएगा। इन कलाकारों को कभी मैथिली ठाकुर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, चंदन तिवारी, कल्पना पटवारी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो ऐसे कलाकार हैं जो लगातार अपनी भाषा में रचनात्मक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन टुटपुंजियों कलाकारों के चक्कर में उनको भी कई बार ऐसे सवाल का सामना करना पड़ता है, जब उनको भी भोजपुरी भाषी होने पर शर्म आती है। उनसे कई बार पूछा जाता है कि आप भी भोजपुरी गीत गाती हैं, तो क्या आपके भी गानों में अश्लीलता होता है? तो ऐसे मौके पर उनको अपनी नैतिक सच्चाई बतानी पड़ती है कि नहीं, हम उस भीड़ चाल से बिल्कुल अलग हैं, जहां इनको लगता है कि किसी के संदूक में बंदूक चलाकर ही फेमस हुआ जा सकता है। वह इस नैतिक बोझ से दब जाते हैं कि कहीं उनको भी इन कलाकारों की तरह न मान लिया जाए। आप देखिएगा, कई बार नेहा सिंह राठौर लाइव आकर अपने गीतों और गानों के लिए सफाई पेश करती हैं और कहती हैं कि मेरा अश्लीलता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मैं एक लोक गायिका हूं और मेरा काम है जनता के मुद्दों को उठाना, विलुप्त हो रहे भोजपुरी संस्कार, भोजपुरी संगीत, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी परंपरा को बचाना, ना कि किसी महिला के चोली में आलू चाप देख लेना, रतिया में खटिया तोड़ देना, जनरेटर जलाकर थिएटर देख लेना, तो किसी का नया नया लहंगा लसार देना। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।